नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज 13 अक्टूबर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम था। आज पेपर 1 के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज आए इंग्लिश लिटरेचर के, जिसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 1 की। दोस्तों, पेपर 1 शिफ्ट 1 13 अक्टूबर मॉडरेट बताया जा रहा है, इजी बताया जा रहा है। अभी तक हमारे पास शायद एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैसेज थे कि शायद पेपर 1 बहुत टफ था, लेकिन 80 to 90% स्टूडेंट के मैसेजेस, मेजॉरिटी के मैसेजेस, और हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको मैं पर्सनली पढ़ाता हूं, जो मुझे पता है कि ब्रिलियंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो ओपिनियन थी वो ये था कि पेपर 1 बहुत आसान है। और देखा जाए तो पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स को घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस दोबारा आए हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि सर शायद पेपर 1 में कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो पहले ना आया हो। किसी ने भी अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो रिपीटेड क्वेश्चंस थे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी आसान थे, डीआई काफी आसान बताई जा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इतने इजी थे कि रीड करते ही स्टूडेंट को आंसर का पता था अगर उसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। हाँ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, खास करके कंफ्यूज कर देने वाले एनालिटिकल क्वेश्चंस जरूर डाले गए थे पेपर 1 में। वो हमेशा होता ही है, हम इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान पेपर होता है। बट यस, सबसे अच्छी चीज ये है कि मैथ्स का जो पोर्शन था वो बहुत आसान था, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। नदी के, नाव के, इस तरह के क्वेश्चंस बना के डाले गए मैथ्स के अंदर, तो काफी आसान लेवल पे था। हाँ, हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस दोनों कंफ्यूजिंग थे, बट टफ तो एकदम नहीं थे। अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो टफ तो एकदम नहीं था। दोस्तों, जब कभी भी कोई पेपर होता है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो 100 में 10 ऐसे होते हैं जो टॉप करने के मकसद से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। और वैसे ही 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जब वो बाहर आएंगे तो वो कहेंगे पेपर बहुत टफ था। और वो बच्चे जो टॉप करने के लिए गए थे, जिन्हें नॉर्मल पेपर मिला, वो कहेंगे पेपर इजी था। इसलिए जब हम आपको रिव्यू देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के पॉइंट्स क्या हैं, क्या उनको क्वेश्चंस याद हैं, क्या उनके याद किए हुए क्वेश्चन दूसरों के क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं। हम उसी आधार पे आपको एक रिव्यू देते हैं। इस रिव्यू को और अच्छा रिव्यू बनाने के लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आज आपने पेपर 1 का एग्जाम दिया, पेपर 1 कैसा था, टफ, इजी, मॉडरेट, या कुछ कंफ्यूजिंग चीज, या आपके साथ कंप्यूटर हैंगिंग हुई सॉरी, कोई इश्यूज हुए, कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपको लगे कि मुझे बताया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, तो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही दूसरों की मदद करेंगे। आज आप हमें जो रिव्यूज देंगे, हम हमारे उन स्टूडेंट्स को जो पेपर 1 के बच्चे हैं और कॉमर्स के सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाले हैं, कल हम उनकी हेल्प करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे। और ऑल स्टूडेंट्स जिनको लगता है पेपर इजी नहीं था, पेपर बहुत टफ था, तो हो सकता है आप प्रॉपर प्रिपरेशन ना कर पाए हो, या फिर आपका प्रिपरेशन का माध्यम सही ना हो। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, अपना माध्यम अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे एक रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड करूंगा। ये यूजीसी नेट पेपर 1 की किताब मैंने लिखी है। आप जानते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं, मैंने 8 बार नेट क्वालिफाई किया, तो हर बार मैंने भी पेपर 1 दिया। पेपर 1 में क्या क्रक्स है, क्या मेन चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिनको जरूर पढ़ के जाना है। आपने एक शब्द सुना होगा, रामबाण, पेनिसिया। ये रामबाण है, किताब मंगवा लीजिए। पढ़ाई पे लगाए हुए पैसे या कोई भी खरीदी हुई किताब वेस्ट नहीं होती, इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको लगता है कि पेपर टफ था, तो जो बच्चे यहां से पढ़ के गए, जिनको पेपर इजी लगा, आपसे निवेदन है इस बुक को मंगवाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और अपने रिव्यू शेयर करो, जुड़े रहो, क्योंकि शिफ्ट 2 पेपर 1 की भी आपको रिव्यूज बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।